तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग भी काफ़ी मज़ेदार नहीं होने वाला है, क्योंकि यार देखो मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। और मैं कुछ यूनिक चीज़ें करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको शेयर करने तो आ ही जाती हूँ, आपको भी पता ही है। तो गाइस इसलिए मेरे ब्लॉग्स नहीं आते हैं थोड़े से, क्योंकि मैं बहुत अभी किसी काम में थोड़ा बिज़ी हूँ। अब मैं फ्री होंगी, अब मैं डेली रूटीन आपको दिखाऊंगी। गाइस आप सोचते हो मैं डेली ब्लॉग क्यों नहीं करती, तो गाइस इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो ब्लॉग शूट करना मुझे याद नहीं रहता। बट कोई नहीं, मैं अब डेली शूट करूँगी और मैं डेली अपडेट आपको दिखाऊंगी। हो गया मेरा मेकअप डन, तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर। और कुछ भी कहो, मैं बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो ऐसे ही नए नए लुक सीखने के लिए मुझे आप डीएम कर सकते हो, और मेरी इंस्टा आईडी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। और गाइस मैं 2-3 दिन से इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही, क्योंकि यार मेरे को सच बताऊँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है और मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है, तो मैं इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। और जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं सबके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बस कमेंट्स करिए, और किस रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं वो मुझे भी पता है। आपके जो आपको क्वेश्चन करने हैं, अब मैं अपनी लाइफ की जर्नी बताने जा रही हूँ, क्योंकि अब होने वाली है मेरे घर में वेडिंग, रियल वाली वेडिंग। तो वो किसकी शादी हो रही है, वो मेरी शादी हो रही है गाइस। जिसको भी अब मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने हैं मेरी शादी के, तो जल्दी जल्दी जाना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना। क्योंकि देखो मेरी शादी बहुत मुश्किल से हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है एक जगह से एक जगह जाना बहुत मुश्किल होता है, चीज़ों को देखना। तो मेरी शादी जिससे हो रही है मैं उनको भी रिवील करूँगी, मगर बाद में गाइस पहले आपको मेरी पूरे ब्लॉग्स को प्यार देना होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मेरी वेडिंग में मेकअप करना चाहता है मेरे को डीएम कर सकता है। और बाय द वे मेरे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी, मतलब कुछ न्यू आ रहे हैं चीज़ें, तो उसकी स्टोरी और मैं डीएम्स भी आपको बताती रहूँगी, मैं ब्लॉग्स में भी आपको बता दूँगी, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार जब भी सीख पाओगे चीज़ें, जब मैं बता पाऊँगी। और जैसे भी है, और मेरी शादी नियर आ गई है, पास में आ गई है गाइस, बहुत ज़्यादा पास में। तो कमेंट करके बताना मेरे को अपनी शादी में खुद मेकअप करना चाहिए या मुझे मेकअप कराना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे ही करना चाहिए, या मैं, यार देखो सबको मौका देना चाहिए, बट मुझे लगता है मैं खुद अपने मेकअप से सेटिस्फेक्शन हो जाती हूँ। और ये हर एक मेकअप आर्टिस्ट की वो है, वो अपने आप ही सेटिस्फेक्शन होता है अपने मेकअप से गाइस, ये मुझे पता है। और ऐसे ही नए नए लुक सीखने के लिए मैं डेली लाइव आऊँगी इंस्टाग्राम पे, दीपिका सिंह पे। तो जल्दी जल्दी जाना, वहाँ फॉलो करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं डेली न्यू लुक दिखाने वाली हूँ वहाँ पे गाइस। बहुत थक जाती हूँ, मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ, जो कि जल्दी आने वाला है। मुझे बताना नहीं चाहिए, बट मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पेट में बात नहीं फंसती गाइस, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यार देखो वी आर अ फैमिली गाइस, तो मैं आपको नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी। थाली जानना गाइस, या तो गाइस अच्छे शुभकामनाएं देना और मुझे प्यारी प्यारी विशेस देना, जो कि मैं सक्सेस कर पाऊँ, क्योंकि उसमें मुझे उन्होंने 5 मंथ्स दिए हैं। इतना मेंटेन होने के बाद भी उन्होंने मुझे बोला थोड़ा और मेंटेन हो और अपने आप को और सुंदर करो। कैसे करो गाइस, मुझे बता देना थोड़े से डीएम्स में, ओके। क्यों वॉच करने के लिए, वो सॉरी वॉच, मेरी लाइफ वॉच करने के लिए। तो ये मैंने गलत बोल दिया, मेरी इंग्लिश ऐसी टूटी फूटी है गाइस, कुछ भी नहीं हो सकता मेरा गाइस, कुछ भी ही। क्या करूँ, एक बंदा मिला है वो भी शादी के लिए इतनी मुश्किल से। अब मैं सोचती हूँ कर ही लेती हूँ, क्यों डिले करना है शादी को, क्योंकि यार देखो मेरी उम्र होती जा रही है और शादी तो मुझे करनी ही करनी है। कौन उठाएगा मेरा खर्चा, आप कोई तो उठा लो यार, मजाक कर रही हूँ। क्योंकि देखो यार, कोई भी अगर लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको स्टैंड अपना लेना पड़ता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो गाइस अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपने आप को इनकम कमाइए, क्योंकि यार देखो मुझे नहीं लगता मार्केट में किसी भी चीज़ की कमी है, बट इस टाइम पे बहुत कमी है, काम की बहुत शॉर्टेज है। तो आप अपना ही कोई हुनर दिखाइए जिसमें आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, उसमें आगे बढ़िए। क्योंकि यार देखो कोई आपको सलाह नहीं देके जाएगा और कोई आपके घर की रोटी राशन भर के नहीं जाएगा, आपको अपनी रोटी खुद ही कमानी पड़ेगी गाइस। जैसे कि मैं कमाती हूँ, चाहे देखो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बट मेरे पास 1 रुपया भी ना हो,
चाहे 2 रुपये भी कुछ भी ना हो, बट मैं ये सोचती हूँ मैं किसी से उधार मांगने से अच्छा है ना मैं खुद कमा लूँ। चाहे मुझे 1500 का मेकअप मिले, चाहे मुझे 25 का, चाहे मुझे 50,000 का। मैं कोई भी मेकअप मना नहीं करती, मैं सारे मेकअप करती हूँ। क्योंकि यार देखो, 1500 वाला भी खुश होना चाहिए, 50,000 वाला भी खुश होना चाहिए। क्योंकि यार जो हैप्पीनेस लोगों को आपको काम करके मिलती है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और भी मैं बीच में भी मेकअप करने गई थी, मैंने वो पोस्ट भी किया था। वहाँ पे एक आंटी थी, उनकी डॉटर का मेकअप करने हम गए थे। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी नमस्ते। तो आंटी ने मुझे पता है क्या बोला, बेटा एक और बार बोलना आंटी नमस्ते। मैंने कहा आंटी नमस्ते। तो आंटी ने मुझे बोला, आपके मुंह से मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी नमस्ते। तो गाइस, आपको भी अगर आंटी नमस्ते अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऐसे ही प्यारी प्यारी स्माइल के साथ काम करिए और अपने क्लाइंट्स को खुश रखिए और आप सुंदर सुंदर मेकअप करिए लोगों का। क्योंकि देखो, आप खुश रखोगे जब भी सामने वाला खुश होएगा, और 2 पल की खुशियाँ देने से कोई कम नहीं हो जाता गाइस, समझ सकते हैं ना। तो कहते हैं मोटिवेशन वाली बातें खूब बना लेते हैं लोग, बट मोटिवेशन की बातें आपको जब समझ आती हैं जब आपको जो समझाने वाले होते हैं और वो समझाने वाले नहीं होते, जब हम उनकी बात नहीं सुनते और हम इग्नोर मार देते हैं, और जब हमें चीज़ें समझ आती हैं, जब हमारे साथ वो चीज़ें बीत रही होती हैं, जब हमें पता चल रहा होता है हमारे पेरेंट्स ठीक कह रहे थे, हम बहुत चीज़ें खो चुके हैं। तो इसलिए मैं एक और बात कहूँगी, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन छोड़ के ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो। क्योंकि यार देखो, हम लोग फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं और हमारे मम्मी पापा को फ़ोन ज़्यादा चलाना नहीं आता है। काफ़ी ओल्ड भी होते हैं तो उनके मम्मी पापा को नहीं आता है, बट मम्मी पापा सोचते हैं बच्चे हमारे फ़ोन में रहते तो हम भी लग जाते हैं, बट उनके अंदर एक फीलिंग और चल रही होती है, हमारे बच्चे हमसे बात करें। तो आज के टाइम पे पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, वो फ़ोन में बिज़ी रहते हैं या चिड़चिड़ाते हैं अपने मम्मी पापा से। तो गाइस, जो इस टाइम पे मम्मी पापा हैं ना, तो अच्छे से बात करो उनसे और चीज़ों को समझो। क्योंकि कुछ टाइम बाद वो चीज़ें नहीं रहती हैं, समझ सकते हो। तो कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, फिर हम उनको मिस करते हैं, याद करते हैं। क्योंकि फिर आप समझ सकते हो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है। फिर अभी मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी ना, तो गाइज़ वो बहुत डरावनी थी और बहुत गंदी थी। और कल भी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई जो कि मैंने लाइव पे बताई है। मैं कल रोहिणी वेस्ट रिठाला गई थी किसी काम से, और कल मुझे लगा मैं हर बार कैब से ही ट्रैवल करती हूँ, तो मैं सोच रही थी मैं आज रिक्शा से ट्रैवल करके देखती हूँ। तो मैं ब्लॉग करते करते रिक्शा से ट्रैवल करके जा रही थी, तो मेरे साथ एक सीन हुआ। मैं पहले पहुँच गई, मैंने मीटिंग्स अच्छे से की, सब चीज़ अच्छे से की। फिर मैं रिटर्न में अपने फ्रेंड को बाय करके और मैं रिक्शे में बैठ गई। 9:30 हो रहे थे जब, और मैं रिठाला से मैंने बैटरी रिक्शा लिया और उस बैटरी रिक्शा में मैं बैठी। और जब मैं आ गई ना, अपने एरिया में आ गई रोहिणी में, तो मैं बस और रिक्शे वाले को किराया दे ही रही थी, इतने में मेरे पीछे एक इको वैन आके खड़ी होती है और उसमें 5 लोग होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। होते नहीं, पी रहे थे गाइस, वो दारू पी रहे थे। और उन्होंने मुझे कमेंट किया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठा। अपने फ्रेंड को बोल रहा, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठा। तो गाइस, मेरे हाथ पैर वहीं पे ठंडे हो गए थे बहुत ज़्यादा। मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ गई थी, मैंने कहा अब आज मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने तुरंत भैया को पैसे दिए। 20 रुपये देने थे, मैंने उन्हें 50 का नोट दिया। मैंने कहा भैया लो आप सारे रखो। मैं उनकी वैन के पीछे आ गई, बट उस वैन ने मुझे मतलब थोड़ी दूर तक मुझे फॉलो किया, जहाँ तक क्राउड था उन्होंने मुझे फॉलो किया। बट मैं घर तक जब तक पहुँची ना, मैं पीछे मुड़ मुड़ के चीज़ों को देख रही थी, मैं पीछे तो नहीं आ रहे, पीछे तो नहीं आ रहे। कल मैं इतनी हादसे से बची। और एक हादसा मेरे 1 महीने या 10 दिन पहले हुआ था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो भी बहुत डरावना था। वहाँ पे मैं सुसाइड तक पहुँच गई थी। मैंने अपनी फैमिली को बोल दिया था मेरे से नहीं झेला जा रही ये सारी चीज़ें,
घूम फिर के वो मेरे दिमाग में वापस आ रही हैं। मैं सुसाइड तक पहुंच गई थी गाइस। बट मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, दीपिका नो, ये कोई राइट नहीं है, उनको भूलो चीज़ों को और अपने काम पे ध्यान दो। तो गाइस मैं जितना भी काम पे ध्यान दे लूँ, मुझे हर दिन अर्ली मॉर्निंग वो चीज़ें याद आ जाती हैं और मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। बट मेरे एक सर हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा, आप चीज़ों को जितना नेगेटिव सोचोगे उतनी नेगेटिव की साइड जाओगे, आप पॉजिटिव की साइड सोचोगे तो आप पॉजिटिव की साइड जाओगे। तो मैंने अब पॉजिटिव की साइड सोचना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस मैं उन सबको भूल गई हूँ, अपने काम पे फुल ध्यान दे रही हूँ। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें घूम के फिर वापस मेरे पास ऐसे आ जाती हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके बताना और मुझे थोड़ी सी सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं गाइस, उसी अकॉर्डिंग फिर मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि देखो जो चीज़ें अभी हैं वो थोड़े दिन बाद नहीं होती हैं। कभी नहीं पता भगवान कब क्या कर दे और कब हमारी लाइफ वो हो जाए, समझ सकते हो आप। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।